वही कहा ना कि बेटी को बार पसंद है और मम्मी को सहेली का यार पसंद है। ये स्मृति ईरानी की बेटी को अगर बार खोल ही दिया तो स्मृति ईरानी से खुले चैलेंज पे बोल देना चाहिए कि मेरी बेटी बार चला रही है। पे तो गैस सिलेंडर लेके भागती थी तब नहीं उंगली सरकार पे उठ रही थी, तब उंगली कहाँ थी? ऐसे थी, आज उंगली क्या? आपने की अफीम आप भी चाटते रहिए, मलाई की तरह चाट रहे हैं। अफीम चाट के मत आइए, आप फिर से हिंदू मुसलमान के नाम पे आप लड़ाने का काम मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये तिरंगे के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं अपने तिरंगे के लिए मैं अपनी गर्दन को कटवाने के लिए तैयार हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपनी गर्दन को कटवाने के लिए तैयार है? आप बताइए कैसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं? यही राष्ट्रवाद जर्मन में बहुत ओंकार भर रहा था जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की एक ऐसी कहानी थी, उन्होंने नाजीवाद और यहूदीवाद को एक ऐसे पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया था। वही हालात देश के हिंदुस्तान का है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया। क्या इस देश की जो सरकार है और सत्ता है ये देश की जनता की बात करना चाहती थी? ये बात करना चाहती है? आप बताइए। अब देश हिंदू राष्ट्र की कहाँ है? हिंदू राष्ट्र भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत सभी का देश है। आपके बाप का है भारत? आप बताइए। मोदी जी भारत को बनाए हैं, बताइए। मोदी जी को 130 करोड़ लोगों ने बनाया। 130 करोड़ लोगों ने नहीं, चंद ईवीएम के आप आगे फिर से भड़काने लोगों को। देखिए मोदी जी ने कोई 130 करोड़ जनता ने नहीं बनाया है। ये कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ईवीएम के द्वारा इस देश की जनता को बरगला के नागपुर की अफीम आप भी चाटते रहिए, मलाई की तरह चाट रहे हैं। नागपुर की अफीम चाट रहे हैं आप। जब दूसरे प्रदेशों में सरकार दूसरी बन जाती तब ईवीएम। अरे कौन से? आप बताइए। खरीद फरोख्त की सरकार, देश के लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। खरीद फरोख्त करके महाराष्ट्र में आपने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई। आखिर जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार है? अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है इस देश में सिर्फ सुनिए, पहले मुंह बंद करिए। आप हाँ नहीं देखिए, मुंह बंद करिए। सच्चाई की तो सवाल करेंगे नहीं। अगर आप अरे ले जाइए, 8 साल हो गया देश के, 8 साल हो गया देश के, अरे देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछेंगे? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। आपको एक एक करके सवाल पूछिए। देखिए आप खिचड़ी मत पकाइए, बरगलाने का काम मत कीजिए। आप खिचड़ी मत पकाइए। फ्रीडम की बात करते हैं पांडे जी। देखिए मैं कहता हूँ, आप देखिए जिस तरह से आज देश में ऐसी हालात हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री जी उस पे आ रहे हैं पत्रकारों से बात करने? वो तो कहीं ना कहीं देश की जनता बात होती है, आप इसको मानते नहीं। मन की बात को अपनी बीवी से करना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को आज महंगाई कहाँ दिखाई दे रही है? स्मृति जी ईरानी जी को महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। महंगाई आपको नहीं दिख रही होगी। देखिए महंगाई आपको नहीं दिख रही होगी जब स्मृति ईरानी की बेटी बार चला रही है। वित्त मंत्री का भाषण मायने रखता है। अरे मैं वही कहा ना कि बेटी को बार पसंद है और मम्मी को सहेली का यार पसंद है। आप बताइए, वही हाल कहेंगे? बेटी के नाम कोई बार नहीं है। आप बताइए। सुप्रीम, अब आप पहले ये खबर जाइए कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहले खबर पढ़ के आइए। पत्रकार क्या करने चले आते हैं, खबर तो पढ़ते ना। हाई कोर्ट आप बताइए गोवा में जिस तरह से फिसल गई उसकी। अच्छा जबान फिसल गई, जबान फिसल गई, सवाल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा। देश के जो आर्थिक हालत हैं उन मुद्दों पे बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये उन मुद्दों को बात नहीं करना चाहती। अब तो देश के गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि सीआईएसएफ भी बंद हो जाएगा। अग्निपथ योजना लाए, सीआईएसएफ तो बंद करने चले गए। आखिर क्या यही राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद के नाम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको किसानों को भी शर्मसार किया। कोई भी बिल आता है आप सबसे पहले विरोध। अरे तो जब जनता का बिल फाड़ रहे हो तो सवाल नहीं किया जाएगा? जनता का बिल आप जाके देखिए, जीएसटी 2 रुपए का दूध लीजिए तो 5 रुपए का जीएसटी है। अब ये है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, भगवान कृष्ण दूध और दही का सेवन करते हैं, अब दही और दूध पे भी जीएसटी लगनी पड़ेगी। आप उस जीएसटी का विरोध नहीं करेंगे? विकास की तरफ बढ़ा है। अरे देश को विनाश किया जा रहा है। कौन सा विकास? अगर देश के प्रधानमंत्री विकास पुरुष हैं तो आप बताइए, कोट दिन भर बदलते हैं, आप सूट पे सूट बदलते हैं, बूट पे बूट बदलते हैं। आप बताइए। अच्छा देश के प्रधानमंत्री जब पूर्व प्रधानमंत्री से सवाल करते थे तब नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री से मैंने सवाल कर लिया तो पर्सनल पे चले गए। कपड़े भी ना पहने। आप बताइए, सूट तो इतना बदलना चाहिए। देश की जनता का कपड़ा उतरवाने का काम किया। आज बताइए, रोजगार में सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। हंगर इंडेक्स उठा के देख लीजिए, भारत सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी में है। आप कहते पूर्व के प्रधानमंत्री, किसी पूर्व के प्रधानमंत्री कितना नाम हुआ?
जितना मोदी जी का। अरे मोदी जी का नाम क्या हुआ? मोदी जी का नाम हुआ केवल ये जुमला देवी का जुमला जीवी कहें, जुमला देवी कहें इनको। बंद हो गया, बैन लग गया। अरे बैन देखिए, हमें बैन नहीं, देश की जनता है, अभिव्यक्ति की आजादी। हम हमेशा देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह कहेंगे। अगर आप तानाशाह के जरिए से अगर आप देश की जनता को बरगलाने का काम करेंगे, इन्होंने बरगलाने का काम क्या बताइए? एक ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं इस देश की लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। इन्होंने लोकतंत्र का खात्मा किया। बताइए, विपक्ष के नेताओं को जेल में भरने का काम किया। क्या ये सरकार डरी हुई है? नहीं डरी हुई है। आपको पता लग रहा है सरकार, देखिए सरकार जिस तरह से डरी और सहमी हुई है। अब बताइए, शब्दों पे आप लगाम लगाएंगे? क्या ऐसी सरकार शब्दों पे कोई लगाम लगाई है इससे पहले? ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की आवाम को कहीं ना कहीं खून चूसने का काम कर रही है। आप जाके बात करिए देश की जनता से, क्या हालात हैं। आप टीवी डिबेट में बैठा के जनता मोदी जी के साथ है। एक मिनट, एक सवाल है मेरा कि आप फिर से आ गए लोगों को भड़काने। देखिए, ज्वलंत मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लोकतंत्र ये नहीं कहता आप उंगली पे केवल स्याही लगा के आप देश के लोकतंत्र को कहते हैं कि मैंने वोट किया है। लोकतंत्र का सवाल ये भी कहता है कि इसी उंगली से, इसी सरकार से हम सवाल पूछे। अगर आप बताइए, जिंदा कौमें अगर आप मौन रहेंगी तो जिस तरह से भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाई थी, जिस तरह से गोरे अंग्रेजों ने देश को लूटा था, उसी तरीके से ये काले अंग्रेज। आप बताइए, ईडी का छापा किसी बीजेपी के नेता के पास पड़ा? क्या पड़ा? आखिर बताइए, जब सरकार खरीद फरोख्त कर रही है, सीधे तौर पे लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, क्या उनके घर पे ईडी पहुंची? नहीं पहुंची। देश सरिया से चलेगा, संविधान से चलेगा। देखिए, आप ये हमें मत बताइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र का खात्मा करके कहीं ना कहीं तानाशाही लाना चाहती है। अगर तानाशाही इस देश में चलेगा तो देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। देश सरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? ये देखिए, संविधान से चलेगा। देश में आप क्या कानून लाना चाहते हैं? आप जिस तरह से कानून लाना चाहते हैं, अब आपको तानाशाही नहीं दिखेगी। आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा तानाशाही। ये सरकार केवल डरी हुई है। बताइए, निलंबन, संसद को निलंबन कर दिया जाता है। आप अगर जनतंत्र की आवाज को, जनतंत्र के मुद्दों को अगर संसद भवन में कोई भी नेता उठाएगा तो आप उसके मुंह पे टेप लगा देंगे। अगर देश संविधान से चलेगा तो कोई भी कलाकार, अगर मुस्लिम कलाकार हर शंभू गाना गा देता है तो कुछ मौलाना उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि ये सरिया कानून। देखिए, आप इस देश में वही धर्म की अफीम चाट के मत आइए। आप फिर से हिंदू मुसलमान के नाम पे आप लड़ाने का काम मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये पार्टी एक ऐसी है अंधविश्वास और पाखंडवाद पे है। अगर अंधविश्वास, लाल दी चड्डा, उसका भी तो विरोध। देखिए, फिर वही कहे, आप बताइए, कभी फिल्म का आप कभी व्यंजन का जाके विरोध करेंगे, कभी वेज नॉन वेज नहीं खाएंगे। क्या इस देश में ये मुद्दे हैं कि देश में जमीनी मुद्दों पे बात होनी चाहिए? आप ले आएंगे हिजाब का मुद्दा, ले आएंगे, आप ले आएंगे कुरान का मुद्दा, ले आएंगे गीता का मुद्दा, ले आएंगे हनुमान चालीसा का मुद्दा, ले आएंगे। क्या देश में ये मुद्दे हैं? बताइए। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, आप महंगाई होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए। महंगाई जब है नहीं तो बात अच्छा, महंगाई है नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं होगी। हमारे जेब में जेब का पॉकेट काटा जा रहा है और महंगाई नहीं है। जीएसटी के नाम पे देश की जनता को लूटा जा रहा है। महंगाई इतनी चरम पे, आपको 100 रुपए पेट्रोल, आप अंधभक्ति चश्मा लगा लिए, मोदी जी वाला काला चश्मा दे दीजिए भैया, पहना दीजिए इनको, दूर से दूरबीन नहीं दिखेगा। आप ब्रांडेड शर्ट पहन रहे, जींस पहन रहे, बिल्कुल उम्दा क्वालिटी का, आप कह रहे हैं बेरोजगारी, ये कहाँ है? देखिए, अब आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने, अगर मैंने कपड़े पहने तो आपको जलन हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाएंगे और झुटले जीबी का काम करेंगे, तब नहीं देश की जनता ने मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे देखिए, अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री अगर हमारा बेटा निकम्मा होगा तो उसको निकम्मा कहेंगे ना। देश के प्रधानमंत्री निकम्मे हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं भाई। बताइए, आपको दिक्कत है? मैं तो खुले चैलेंज कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री। देखिए, गरिमा वाली, अगर मेरा बाप शराबी रहेगा तो उसको शराबिये कहेंगे ना? है क्या कहेंगे कि नहीं मेरा बाप बहुत बढ़िया है? देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में इस देश की जनता के लिए खड़े हो, देखिए अच्छा, देश की जनता को कहेंगे मुंह पे ताला लगाएंगे, डरा के सत्ता में बैठने का काम करेंगे, और आप कहेंगे लोकता अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कोई भी शब्द बोल सकता है। आखिर आपने झूठ नहीं बोला। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विनाश, विकास था इसमें। युवाओं पे फूल बरसाए जाते हैं, युवाओं पे फूल देखिए कौन से फूल बरसाए जाते हैं? अग्निपथ के नाम पे, अग्निपथ के नाम पे देश के युवाओं को झोंकने का काम किया जा रहा है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को डामाडोल किया जा रहा है। अडानी को 5G का वो नीलामी दी जा रही है, और 2G स्पेक्ट्रम जब हुआ तब नहीं आता है आपको? अरे उद्योगपति हैं, वो तो काम उद्योगपति वही कहते हैं, मतलब देश की गरीब जनता के हाथ से रोटी से निवाला छीनेंगे, उद्योगपतियों के हाथ में मलाई देंगे। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रति व्यक्ति आय एकदम कम होती जा रही है। आप नहीं, देखिए, मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूँ। अगर ये मोदी जी के पास नौकरियां हैं, मैं डिग्री देता हूँ।
अगर वो योग्यता के अनुसार नौकरी है तो आप दें। आपने भाई हमेशा अप्लाई किया। आप करोगे नहीं, देखिए नौकरी दे वही बात है, आप जाके देखिए ना अप्लाई कहाँ किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत पकौड़ा तलवाएंगे आप तो देश के युवाओं से पकौड़ा तलवाएंगे। आप यही रोजगार देते हैं। अब आत्मनिर्भर के जरिए स्मृति ईरानी की बेटी को अगर बार खोल ही दिया तो स्मृति ईरानी जी खुले चलन पे बोल देना चाहिए कि मेरी बेटी बार चला रही है। दिक्कत क्यों हो रही जब है? नहीं है तो क्यों बोलते हैं? जब हाँ? नहीं है तो अच्छा नहीं है तो वीडियो जो वायरल हो रहा है, वीडियो जो इंटरव्यू दिया जा रहा है वो कहाँ झूठा? यार स्मृति ईरानी मंत्री है, इसमें उनका आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए काहे नहीं उंगली उठाया जाएगा? महंगाई पे तो गैस सिलेंडर लेके भागती थी तब नहीं उंगली सरकार पे उठ रही थी। तब उंगली कहाँ थी? ऐसे थी, आज उंगली क्या अपने पास हो गई। यही उंगली दोबारा आती है। इशारा कर रहे हैं आप। देखिए इशारा आप क्या है, हम आंखों से इशारा तो करते नहीं हैं, ठीक है ना, उंगली से इशारा करते हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं और सरकार को उस मुद्दों पे लाने का काम करते हैं जो सरकार इस देश में कहीं ना कहीं मुद्दों से नदारत है। बीजेपी सारे चरित्रवान लोग हैं बीजेपी में। एडीआर की रिपोर्ट जाइए उठाइए ना, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारी शब्द पे लगाम हो गया देशभक्तों की है। पार्टी है। एडीआर रिपोर्ट उठाइए, 186 सांसद भ्रष्ट हैं और वहां पे भ्रष्टाचार शब्द नहीं बोल। अरे भाई देशभक्तों की भ्रष्टाचारी पार्टी है। को भ्रष्टाचारी नहीं बोलेंगे क्या? शिष्टाचार बोलेंगे?